पास्ट में छोटी मोटी एक्स सबकी होती हैं। स्कूल कॉलेज टाइम में बच्चे बड़े फंक्शन करते हैं, चलता रहता है सब कुछ। इतनी सी बात के लिए गुस्सा करोगी यार? है प्रीति कहाँ चले गई? लटक के मर तो नहीं गई? नहीं मरी तो नहीं हो। अच्छा बाथरूम में हो। मेरी बात सुनो, क्यों ड्रामा क्रिएट कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था कि घर तक कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करोगी तुम। छोटे बच्चे बाथरूम में बंद करते हैं अपने आप को, छोटी बच्ची हो क्या? फ्रेश होने गई थी मिस्टर आशिकबाज। आशिकबाज? मैं आशिक हूँ? ये तुम कैसे घिनौने इंजाम लगा रही हो अपने शरीर से पति पे यार? क्यों ऐसे कर रही हो मेरे साथ? चुप करके ना अंदर ही सड़ो तुम। अब मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पे। मेरे साथ बात मत कर लेना तुम 2 दिन तक। तू क्यों बुला रही है अपने दोस्त को? कल तो वीकेंड है ना, मैंने मूवी देखनी है तुम्हारे साथ। मैंने टिकट्स बुक करा रखे हैं, वो लाल चड्डी पे कौन सी मूवी लेके ना हम मूवी देखने चलेंगे। बेबी अपने फ्रेंड को मना कर दो कि मेरा पति को टट्टियां लगी है, बीमार है, वो नहीं, कल मत आना। बाय बाय, गुड नाइट प्लीज। पता नहीं क्या शौक चढ़ा इसे फेस पैक लगाने का। कहता फेस पे टैनिंग हो गई है, सोचा फेस पैक लगा लूं। अरे तुझे पता था ना घर में मेहमान आ रहे हैं, तो फिर भी तूने ये। अरे इट्स ओके अंकल, ये सब तो नॉर्मल है। इट्स ओके। तुम हो प्रीति के हस्बैंड? नहीं 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 क्यों? हाँ मैं ही हूँ। तुम्हें पता ही है तो क्या ही झूठ बोलना। हाँ मैं हूँ। इस पिक्चर का दी एंड मैं ही करूंगा। मुझे कैसे भी हिम्मत करके प्रीति को सब सच बताना ही पड़ेगा, वरना एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 1000 और झूठ बोलने पड़ेंगे, जिससे मैं दलदल में फंसता चला जाऊंगा। देख लो मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ। तुम्हें घर पे खाना ना बनाना पड़े, इसलिए तुम्हें रेस्टोरेंट में ले आया। इतनी केयर करता है कोई हस्बैंड किसी का? रहने दो। अच्छे से जानती हो तुम्हें। मेरे हाथ का बनाया हो तुम्हें पसंद नहीं आता होगा, इसलिए बाहर लेके आए हो। मेरे से छुटकारा मिलेगा। तुम बीवी पागल होती हो क्या यार? तुम्हारे लिए कुछ कर तो तुम्हें दिक्कत ना। बेवकूफ। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो उसको कुछ? नहीं मैडम, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसे कैसे आपने सॉस गिर दी मेरे हस्बैंड के मुंह पे? सारा मुंह खराब कर दिया। पागल हो क्या? क्या ही बोल रहे? छोड़ो, ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में छोटी मोटी सॉस एक दूसरे के ऊपर गिरती रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ो, कोई और चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे चलते हो? उन्होंने गिरी आपके ऊपर। छोड़ो, माफ कर दो ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम चलो यार, जल्दी चलो, बस यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे तुम चलो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे चलो ना। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सर पेमेंट। छुट्टे तो ले लो। ले। अरे बताओ तो क्या हुआ है? दौरे पड़ रहे हैं क्या आपको? ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हो? और काउंटर पे उस भैया को कैसे बोल के आए हो आप? ऐसे अच्छा लगता है क्या? उस लड़की ने आपके चेहरे पे इतनी सारी सॉस गिर दी, आपको उसको कुछ बोलना चाहिए था ना। उसको डर के भागना चाहिए था और आप डर के भाग रहे हो। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा सच में। जब बीवी के साथ एक्स सामने आ जाए ना तो पटकर 4 हो जाती है इंसान की आंखें। क्या बोल रही है ये? क्या कहा इसने? मेरे को क्या पता क्या कहा इसने? मुझे खुद नहीं समझ आया, तुम्हें समझ आया क्या बोलने जा रही है? हम जानते ही नहीं इसको, कौन है पागल लड़की। तुम कहाँ इसकी बातें सुन रही हो? चलो यहाँ से। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। अरे भूल गए, तुम रोज मुझसे गाना सुनने की जिद करते थे। अब अपनी बीवी से कौन सा गाना सुनते हो? अच्छा, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? तुमने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। पागल हो क्या? मम्मी कितना सही बोलती थी। शादी बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझ के करियो। मुझे क्या पता था तुम झूठे बर्तन निकलोगे। झूठे बर्तन? पागल हो क्या? मैं बिल्कुल साफ सुथरा बर्तन हूँ, विम से धुला हुआ, वो भी सिर्फ तुम्हारा। पागल हो क्या? पागल लड़की, एक नंबर की मेंटल लड़की। तुम कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो? तुम्हें लगता नहीं इसका दिमाग में कोई चोट वोट लगी हुई है? कैसे मेरे अंदर सोच गिराती थी इसने? कोई अच्छी लड़की हो, चज की लड़की हो, उसको खाना पीना तो आता है, इसको तो खाना पीना भी नहीं आता। ये पीछे पागल खाने से छूटी हुई है। किसी को भी पकड़ के कुछ भी बोले जाता है। एक नंबर की झल्ली लड़के, इग्नोर करो इसको। अच्छा जी, तो मैं झल्ली हूँ।
भूल गए तुम कैसे झल्ले हुए फिरते थे मेरे पीछे? दिखा दो तुम्हारी बीवी को सारी मेमोरीज जो मेरे फोन में है। हाँ, मेमोरी हुई है तुम्हारी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं देख सकती हूँ और कुछ। ये पकड़ो तुम्हारा फोन, मैं जा रही हूँ अपने भाई के। मेरी बात सुन। क्या किया तुमने? इतने टाइम बाद मिले हो, अब होगा मेरा बदला पूरा। बहुत तड़पाया ना तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। सीरियसली काजल, तुम इतनी मैच्योर थी, उल्टा बच्ची हो गई हो अब। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं मेरी शादी हो चुकी है, मूव ऑन कर चुका हूँ मैं। वो बचपन का प्यार था, भूल जाना था। तुम नहीं भूली, तुम्हारी गलती है। मूव ऑन नहीं करी, तुम्हारी गलती है। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, बालक होने वाला है मेरा। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है अब तुमसे, बस दिल में गुस्सा भरा हुआ है। डिच किया था ना तुमने मुझे? हाँ, मेरी लाइफ खराब की थी ना, मेरी लाइफ पे 3 साल खराब कर दिए तुमने। अब मैं तुम्हारी लाइफ खराब करूंगी। कर्मा। क्या? मेरी लाइफ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहन का निंदा तोड़िए। हो गई आदत आजी, चले अब मुझे स्टेशन छोड़ दो। हाय हाय, इतनी सी बात के लिए जान दे दोगी, सुसाइड कर लोगी, ट्रेन के नीचे आ जाओगी, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी। मेरा अकेला क्या करूंगा, विधवा हो जाऊंगा मैं। मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूंगी? मुझे बस स्टेशन पे छोड़ो, मुझे अपने मायके जाना है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाय हाय, मेरे को छोड़ के चले जाओगी, मेरा अकेले का क्या बनेगा यार? वहां तक करोगी क्या? रखड़ी में चले जाना ना, वहां तक क्या करती हो? बच्चे ही तो पालते हो अपने भाई के, क्या ही करोगी यार? मेरे साथ रहो ना। चल चल चल, ठीक है, मैं तेरे से कोई झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ के ऊपर झूठ बोलना बड़ी गलत बात होती है, मैं सच बताता हूँ। हाँ, वो मेरी बंदी क्या बोल रहा हूँ, वो लड़की थी, मतलब थी कुछ लगती थी मेरी वो। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? पास्ट में छोटी मोटी एक्स सबकी होती हैं। स्कूल कॉलेज टाइम में बच्चे बड़े फंक्शन करते हैं, चलता रहता है सब कुछ। इतनी सी बात के लिए गुस्सा करोगी यार? वाह, हमारी शादी को 1 साल होने को आया, तुम मुझे आज बता रहे हो कि तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी? तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताई ये बात? क्यों छुपा के रखी? यार हद कर रही हो यार तुम। ये छोटी मोटी बातें बताने वाली होती हैं? शादी से पहले मेरे पेट में पथरी थी, मैंने बताई तुम्हें? वो ऐसी छोटी मोटी और भी बहुत सारी बातें थी, नहीं बताई ना तुम्हें, क्योंकि बताने वाली थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये नेगेटिव बातें बता के मैं क्या करूंगा अपनी पॉजिटिव लाइफ में? मुझे ना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। वो क्या बोलते हैं? वो क्या? अरे वो बोलते हैं ना, वो लूज मोशन वाली। शट अप यार, तुम तो मुझसे बात भी मत करो। तुम्हारी शक्ल में ना मुझे तुम्हारी उस एक्स की शक्ल नजर आ रही है। वो क्या एक्स लगा रखी है? मैंने एक्स के साथ कभी सेक्स मतलब कुछ नहीं करा। वो मेरी फोन और फ्रेंड टाइप बंदी थी यार, तुम क्यों इतना सीरियस ले रही हो? वो मेरा पास्ट की गलती थी, तुम मेरी प्रेजेंट की गलती। तुम मेरा प्रेजेंट हो, प्रेजेंट नहीं, तुम मेरा फ्यूचर हो। 7000 जन्मों का साथ हो तुम मेरा। 2 जिसमें एक जान है, हम दिल दी धक धक है हम। यार तुम क्या? उठा लो, क्या पता एक्स का फोन हो। मम्मी जी क्या चुप रही हो? हाँ जी मम्मी जी। हाँ मम्मी, बस आगे पहुंच गए। हाँ जी आगे 2 मिनट में आ गए। ओके। मम्मी का फोन आ रहा है, बहुत लेट हो गए। अपन घर जाके बात करते हैं ना, रात को बैठ के आराम से बात करेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल आराम से बात करेंगे, ठीक है? अभी चलते हैं, ठीक है? घर जाके कोई ओवर रिएक्ट मत करियो, कोई सीन ना क्रिएट कर दियो, मेरी तो ना फट के हाथ में आ जानी है। मेरी बात सुनो घर में। आगे मेरे बच्चे। नहीं, रास्ते में हाथ हो गए मम्मी, दिख तो रहा है। क्या बात है बेटा, बहू को कुछ हुआ है? कोई बात हुई है तेरे से? नहीं, क्या बात होनी है मेरे से? कोई बात हुई? और सुनाई नहीं दी उसको मेरी आवाज? इतना तो शोर हो रहा, पक्खे की कितनी तेज आवाज है, थोड़ा कम पक्खा चलाया करो यार। आ रहा हूं मैं फ्रेश होकर, ठीक है? गुस्सा देखो इसका, हेलो तक भी नहीं करके गई। आजकल की बहुओं को ना खाना चाहे ना बनाना आता हो, पर मुंह जरूर बनाना आता है इनको। प्रीति कहाँ चले गई? लटक के मर तो नहीं गई? नहीं, मरी तो नहीं हो। अच्छा, बाथरूम में हो। मेरी बात सुनो, क्यों ड्रामा क्रिएट कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था कि घर तक कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करोगी तुम। छोटे बच्चे बाथरूम में बंद करते हैं अपने आप को, छोटी बच्ची हो क्या? फ्रेश होने गई थी मिस्टर आशिकबाज। आशिकबाज? मैं आशिक हूँ? ये तुम कैसे घिनौने इल्जाम लगा रही हो अपने शरीफ से पति पे यार? क्यों ऐसे कर रही हो मेरे साथ? चुप करके ना अंदर ही सड़ो तुम। अब मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, इतना ज्यादा
पक्की वाली वाइफ हो, इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? मैं तुम्हें तब तेज गुस्सा आ रहा है, मैं सिर फोड़ दूंगा अपनी। रख ले मुझे बंद, इतनी देर मैं पोटी छोटी कर लेता हूँ बाथरूम में। क्या हुआ बच्चों, कोई बात ही नहीं कर रहे? कोई बात हुई है क्या? नहीं पापा, बात तो कोई नहीं हुई है, वो थोड़ा सा ना जिसके सर में दर्द है इसलिए बोल नहीं रही है। ओहो, फिर से हेडेक वाली प्रॉब्लम? तो बेटा मुझे बताना था, मैं तुझे मेडिसिन दे देती। मम्मी जी ये जो हेडेक है ना, मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो क्या बोल रही हो, पागल हो क्या? मम्मा पापा से कहने का मतलब है कि थोड़ी ना वो गर्ल्स वाली दिक्कत है, इसलिए मेडिसिन नहीं ले सकती। चिक्का डिंक चिक्का, चिक्का डिंक चिक्का, चिक्का डिंग। दूसरी प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द है? क्या बात है बेटा, है? और तू तो मुझे पहले साल में खुशियां देने वाला है। डिंचिक डिंचिक। वाह बेटा वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, पूरा मेरे पे जा रहा है तू। अरे मैं भी शादी के 6 महीने बाद ही ना तुझे धरती पे ले आया था। ये तो वही बात होगी ना, वाह जट्टा वाह। ओ नहीं जी, जट पे जट नहीं, क्या बात है जी जट्टा, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब समझ में आया, तुम लोग दोपहर का खाना खाने के बहाने इसे डॉक्टर को दिखाने गए थे। हाँ, अभी रुक, मैं ना अभी रिश्तेदारों को ना इस बात की खुशखबरी सुनाती हूँ। पहले उस शर्मा के बच्चे को फोन लगाऊंगी, उसको बताऊंगी तो बोल रहा था ना कि मेरा बेटा निकम्मा है, इससे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं उसे बताऊंगी कि जो तेरे बेटे से ना 4 साल में नहीं हो पाया, ओ मेरे लल्ले ने 1 साल में कर दिया है। क्यों? चक दे फटे। चक दे फटे। चुप 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 चुप, चुप हो जाओ सारे। ये तो पागल हो, कैसे बात कर रही हो मम्मी पापा से? मम्मा पापा गुस्सा मत करना, इसकी बात का वो थोड़ा सा ना इरिटेटेड हो रखी है। मैं आपको वही तो बात समझा रहा था, अब समझे नहीं आप, एम ओवर एक्साइटेड हो गए। इसको ना गर्ल्स वाली प्रॉब्लम है जो हर महीने होती है ना, वो इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो रखी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसीलिए तो इसका सर भी दर्द हो रहा है, तभी तो दवाई खाने से मना कर रही है। आप कोई और ही कॉन्टेक्स्ट में घुस गए यार, समझते नहीं हो, ओवर एक्साइटेड हो रहते हो यार। चुप 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 हो जाओ। सेम डायलॉग फिर से बोल दिया तुमने, हो तो गई थी ना ये बात, पहले बोल तो दिया। चुप हो जाओ, तुम एक शब्द मत बोलना। मम्मी जी, पापा जी, मेरे सर में दर्द ना किसी और वजह से नहीं, बल्कि आपके बेटे की करतूतों की वजह से है। आपको नहीं पता क्या है ये, क्या करैक्टर है इसका। 1 नंबर का लड़की बाज है, प्ले बॉय है, प्ले बॉय। पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी। क्यों बता रही हो? आज एक गर्लफ्रेंड से मिली थी मैं, इतना सुनाया उसने मुझे तो इतना अफसोस हो रहा था कि सेकंड हैंड माल मिल गया मुझे, सेकंड हैंड। कहाँ जाऊँ मैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अबे क्या बोल रही है बहू ये? कुछ नहीं, कल मेरी एक फ्रेंड मिली थी उसको। चिल्लाए क्यों? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? क्या हुआ बेटे, कि बुरा सपना देखा? सपना था हाँ। अरे क्या हुआ? ओहो, आप ऐसे कच्चे प्लेन में बाहर आ गए, कुछ तो शर्म करा करो। अरे तुझसे चावल मांग तो रहा था कब से। मैं लेके आ रही थी ना, जी पकड़ो।
ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ वो पूरा सपना देख लिया था। अरे बेटा, तेरे को कितनी बार बोला है कि तकिए के नीचे चाकू रख के सोया कर, फिर ऐसे सपने नहीं आएंगे। पापा आपने बोला मैं मानता हूँ, लेकिन मैं चाकू नहीं रख सकता तकिए के नीचे। हमारी लड़ाई बहुत होती है कि रात को मेरे से मर गई है। फिर अच्छा ये बताओ देखा क्या था? कुछ नहीं, सपने में एक चुड़ैल आई थी, बहुत गंदी चुड़ैल थी। चुड़ैल? मैं ना ऐसा करती हूँ, आज ही पंडित जी से जाके ना काला धागा लेके आती हूँ। तो ध्यान रखो मेरे बच्चे। अरे क्या हो गया, इतने क्यों परेशान हो रहे हो? सपना ही था, हकीकत थोड़ी ना था बुद्धू। चलो रिलैक्स। अच्छा उठो, आ जाओ, वेट कर रहे हैं सारे ब्रेकफास्ट पे आपका। आलू पूरी बने हैं आपके फेवरेट, आ जाओ। थैंक गॉड ये सपना था। इतने टाइम के बाद इसका ख्याल कैसे आ गया यार। वैसे मम्मी बोलती है सुबह के देखे हुए सपने सच होते हैं। नहीं यार, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी सोचे जा रहा हूँ। बकवास बातें होती हैं सब। बेटा कल किट्टी पार्टी पे गए थे, कैसा लगा? पहली बार ऐसी पार्टी में गए हो ना, काफी नए लोग मिले होंगे, कैसे लगे सब? हाँ यार, मैं भी पूछना भूल गया, सॉरी। कैसा था कल किट्टी पार्टी? मतलब पहली बार तुमने कोई किट्टी पार्टी ज्वाइन करी थी, आई होप तुम्हें बहुत मजा आया होगा। नहीं फिर तो तेरी नई नई सहेलियां भी बनी होंगी। हाँ मम्मी जी, बहुत सारे नए नए दोस्त मिले और इतनी अच्छी फ्रेंड्स बनी है मेरी। कुछ तो ना इतनी क्लोज फ्रेंड बन गई, इतनी अच्छी वाइब मैच कर रही थी ना उनसे, मजा ही आ गया। मुझे तो लगता है अब मैं हर वीकेंड जाया करूँगी किट्टी पार्टी में। आपको फोटोज दिखाऊं मैं? दिखाओ। ये देखो। वाह वेरी गुड, बुलाओ कभी इनको घर पे। हाँ मम्मी जी, मैंने वीकेंड पे इनवाइट कर लिया घर पे। सब फ्री होते हैं ना अपने वीकेंड पे, इसलिए इनवाइट कर लिया मैंने। हाँ ना मुझे। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी नरम नरम कभी। हाँ वो पूरा सपना देख लिया था। ये तुम्हारी फ्रेंड है? ये यहाँ पे कैसे, मतलब सॉरी, ये तुम्हारी फ्रेंड कैसे बन गई? क्या मतलब कैसे बन गई? इतने सारे नए लोगों से मिली थी, पर इससे ना सबसे अच्छी वाइब बैठी थी मेरी। बहुत मजे आए इसके साथ मुझे। इसकी पसंद मेरी पसंद सब डिट्टो था। सच में बहुत अच्छी दोस्त बन गई मेरी, इसलिए मैंने इसको स्नैक्स में इनवाइट भी कर लिया। अभी तुम्हारी फ्रेंड बनी है और तुमने घर पे खाने के लिए इनवाइट कर लिया? मतलब नॉर्मल दोस्त को इतनी जल्दी रिश्तेदारों वाला ट्रीटमेंट क्यों दे रही हो? दोस्त बन गई ठीक है, बाहर ही रखो ना दोस्ती। एक बात बताओ, हर वीकेंड आपके दोस्त यहाँ पे आके ड्रिंक श्रिंक करते हैं, मैंने कभी कुछ कहा है? क्या इसके दोस्त ये सब करने आते हैं यहाँ पे? नहीं पापा। हम वीकेंड पे सत्संग में जाते हैं और पीछे से ये सब कुछ करता है ये। हाय मैं मर जा, हाँ मेरा बेटा शराब भी पीने लग गया। नहीं मम्मी, कौन सी ये सब करते हैं यहाँ पे? नहीं मम्मी, शराब थोड़ी, शराब कब कहा मैंने? कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिम्का, कोक। आपको तो पता है सुमेश जी लाइक्स कोक वेरी मच, उसी की बात कर रही हूँ। ड्रिंक करते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के। कोक नहीं, सिर्फ फैंटा फोंटा कोक। मैं भी कहूँ ये हो ही नहीं सकता। अच्छा चल कोई बात नहीं, फ्रेंड्स में इतना तो चलता ही है ना? यही ड्रिंक शिंक वाला माहौल बना रहे, माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा मम्मी, जब वीकेंड पे मेरी फ्रेंड्स आएंगी ना, तो पकोड़े तल लेंगे हम बेसन के, ठीक है? और साथ में आपने कोल्ड कॉफी जरूर बनानी है। अपन दोनों मिलकर बनाएंगे। बहुत मजे आए इसके साथ। टिकटो था सच में, बहुत अच्छी दोस्त बन गई मेरी, इसलिए मैंने इसको स्नैक्स में इनवाइट भी कर लिया। अरे खा जल्दी फिनिश कर। सुमेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बगैर, प्लीज। बहुत मजे आए इसके साथ। इसकी पसंद मेरी पसंद सब टिकटो था। सच में बहुत अच्छी दोस्त बन गई मेरी, इसलिए मैंने इसको स्नैक्स में इनवाइट भी कर लिया।
वो सूट तेरे को मैं पहना दूंगा, इधर बैठ, मेरी बात सुन। तू क्यों बुला रही है अपने दोस्त को? कल तो वीकेंड है ना, मैंने मूवी देखनी है तुम्हारे साथ, मैंने टिकट्स बुक करा रखे हैं। वो लाल चड्डी पे कौन सी मूवी लेके ना हम मूवी देखने चलेंगे। बेबी अपने फ्रेंड को मना कर दो कि मेरा पति को टट्टियां लगी, बीमार है, वो नहीं, कल मत आना, बाय बाय, गुड नाइट प्लीज। यार आप ना रहने ही दो। आप हर बार मुझे ऐसे ही बोलते हो कि वीकेंड पे ना कहीं बाहर जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, पर मेरे साथ करते क्या हो, लास्ट भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कहीं चले जाओगे और मुझे फोन करके बोलोगे सॉरी बेबी लेट हो गया, आज ना घर पे ही नेटफ्लिक्स एंड चिल। मैं अच्छे से जानती हूँ आपको, इसलिए अब मैंने भी नया तरीका ढूंढ लिया। नए नए दोस्त बनाऊंगी, मैं भी जाऊंगी किटी पार्टीज, पार्लर एंड एंजॉय करूंगी, अपना टाइम एंजॉय करूंगी। यार मैं बोर होती रहती हूँ यार घर पे, तुम नहीं समझते हो मुझे बिल्कुल भी। दोस्त टाइम पास नहीं होते, टाइम वेस्ट करवाते हैं। अगर तुम्हें टाइम पास ही करना है, मतलब टाइम का यूटिलाइज ही करना है, तो कुछ ऐसा काम करो ना जिससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाए, एंटरटेन भी हो जाओ, थोड़ा पैसा भी कमा लो। क्या बोला आपने? मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाए और मैं पैसे भी कमा लूँ। फ्रेंड को तो बुलाऊंगी मैं। ओ यार मेरी बात सुन, मेरे को तभी बताया इसके बारे में, तू फिर बुला रही है अपनी फ्रेंड को। घर बड़ा प्यारा है अंकल आपका। अरे प्यारा तो इसके आने से हुआ है, इसको बहुत शौक है ना घर की पर्सनैलिटी बनाए रखने का। आई अंडरस्टैंड। अच्छा आपके हस्बैंड कहाँ हैं? और आपने बताया नहीं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अंदर होंगे, मैं बताना भूल गई, बिजनेसमैन है वो। सुमो सुमो, लो आ गए। अरे ये क्या किया आपने फेस पे? पता नहीं क्या शौक चढ़ा इसे फेस पैक लगाने का। कहता फेस पे टैनिंग हो गई है, सोचा फेस पैक लगा लूं। अरे तुझे पता था ना घर में मेहमान आ रहे हैं, तो फिर भी तूने ये। अरे इट्स ओके अंकल, ये सब तो नॉर्मल है, इट्स ओके। काहे का नॉर्मल? एक नंबर का अबनॉर्मल बंदा पल्ले पड़ा मेरे। क्या? कुछ नहीं, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर सुमेश। अच्छा क्या नाम बताया आपने इनका? सुमेश। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली सुमेश नाम का कोई था मेरी लाइफ में, बस वही स्टक कर गया माइंड में। अच्छा, ये तो बिजनेसमैन है, इनका ना पंजाबी सूट और पंजाबी जुतियों का बिजनेस है। अरे वाह, फिर तो मैं फ्री के सूट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे, नहीं? क्यों नहीं, ये भी क्या बात कर दी आपने। अरे आप भी कुछ बातें करो, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट दिखाओ अपनी। इस पे पैक लगे, बोल लूंगा तो खराब हो जाए, खिंच रहा है चेहरा बड़ा। अरे जाके धो ले अपना मुंह, अब सूख गया ये लेप तेरा। ठीक है पापा जी, मैं धोता हूँ, बाहर जाता हूँ मैं। बड़े फनी है, पता नहीं कब। यार ये कौन सा खेल खेल रही है जिंदगी मेरे साथ, इसको मेरे सामने लाके क्यों खड़ा कर दिया भगवान जी, क्या गलती हो गई मुझसे। अब एक काम करता हूँ, फटाफट मुंह धो के ना घर से निकल जाता हूँ, बोल दूंगा कुछ अर्जेंट काम आ गया था। फटाफट मुंह धो छोटे। लो ना, कुछ लो, आपने कुछ लिया ही नहीं। हाँ लो बेटा। थोड़ा सा। अरे बेटा कोई बात नहीं, जाके वॉश बेसिन से हाथ धो ले अपने, किचन के साथ ही है। जी अच्छी लग रही है। तुम वो प्रीति के हस्बैंड? नहीं क्यों? हाँ मैं ही हूँ, तो अब तुम्हें पता ही है तो क्या ही झूठ बोलना। हाँ मैं हूँ।
मैं समझ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मुझे पता था हम लोग एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारे जाने के बाद से मैं आज तक इससे अटैच भी नहीं हो पाई हूँ। फाइनली भगवान ने मुझे मौका दे ही दिया कि मैं अपने मन की भड़ास निकाल दूँ। मेरे दिल में जितना गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे लिए ना, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक मैं तुमको नहीं शांत धीरे बोलो। मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज थोड़ा सा समझो। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती हो। बस होता ना कभी कभी कुछ रिश्ते ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते, बस वही बात थी। छोड़ो यार, तुम भी बड़ी हो गई हो, मैं भी बड़ा हो गया हूँ यार। प्लीज़ बात को समझो, मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज़ कोई सीन मत क्रिएट करना। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर खराब हो जाएगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो तुमने मेरे साथ किया था ना, उसका देखो कैसे चुन चुन के। हाँ हेलो, बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, बस तुम्हारी फ्रेंड से थोड़ी बातें कर रहा था, इंट्रो चल रही थी। बहुत अच्छी लड़की है काजल, मैंने भी बात करी इससे। ठीक है मैं चलता हूँ अभी यार, मेरे को ना कॉल आ गया है, कोई क्लाइंट आया है, उसको मिलना पड़ेगा, ज़रूरी है, आज ही मिलना पड़ेगा। मैंने बोला तुम्हारी फ्रेंड को कि फिर कभी मिलते हैं ना, आराम से बैठ के बातें करेंगे, चीज़ें सॉल्व, मतलब चीज़ों पे बात करेंगे आराम से, मीटिंग करेंगे बाद में, ठीक है? तुम लोग करो एंजॉय, मैं चलता हूँ, ठीक है? मिलता हूँ, बाय बाय। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे इनका ना ऐसे ही है बिजनेस, कभी भी भागना पड़ जाता है। आज मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं, चाय भी तैयार है। यार वैसे हो तो तुम बड़े बेशरम। मेरी फ्रेंड आई थी घर में, तुमने उसको बिल्कुल नहीं अच्छे से अटेंड किया, पता नहीं कहाँ चले गए थे। यार वो बहन की लावना वाला आया था ना आज, वो उसको सैंपल दिखाने से बड़ा ऑर्डर दे के गया 1.5 लाख रुपए का। वो काम भी तो जरूरी है ना, इसलिए जाना पड़ गया। वैसे कुछ कह के गई वो? कोई बातें हुई थी तुम्हारे बीच में? तो कुछ बताया उसने मतलब अपने बारे में कुछ? हाँ बातें तो बहुत हुई थी, पर पता नहीं उसे क्या हुआ, जैसे ही आप गए थोड़ी देर बाद वो भी चली गई बेचारी। फिर कभी जरूर बुलाऊंगी उसको फिर से। अरे क्या जरूरत है बुलाने की रोज रोज उसे? बस एक बार मिल लिया, ठीक है, ओके बाय टाटा। क्या बात होगी यार, तुम्हें नहीं पता उसका दिल टूटा हुआ है। उसका कोई बॉयफ्रेंड था, 2 साल पहले छोड़ के चला गया उसको। बेचारी तो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस कुत्ते ने पता नहीं कौन सी कुत्तिया से शादी कर ली। बेबी तुम क्यों गाली दे रही हो इस बेचारे को? हो गया होते रहते हैं ब्रेकअप श्रेकअप यार, तुम क्यों गाली दे रही हो बेचारे को? बेचारी की पत्नी को भी गालियां दे रही हो। हाँ बेचारा, जो लड़का किसी लड़की को डिच कर देना, वो बेचारा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यार वो मेरी एक्स है और ये मेरी पत्नी है, वो तो कभी नहीं समझेगी, लेकिन मेरी पत्नी तो समझ सकती है ना। प्यार से उसको समझाऊंगा तो समझ जाएगी। मैंने इसको सब कुछ सच बता देता हूँ, सच बता देना चाहिए यार, इससे पहले काजल खुद सब बता दे। मैं प्यार से बात करूँगा, सब क्लियर हो जाएगा, मैं बता ही देता हूँ। मैं भी लड़की हूँ यार, पर इतनी भोली और इतनी प्यारी लड़की को डिच तो करना बिल्कुल भी नहीं बनता। सच में बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे। टका पता नहीं कौन। छोड़ो ना यार, तुमसे एक बात करनी थी। अगर कोई आ जाएगा गेट तो बंद कर दो। अरे मैं उस मूड में नहीं हूँ, कुछ सीरियस बात करनी है तुमसे। प्रीति तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं इसलिए तुम्हें कभी कोई झूठ नहीं बोलना चाहता और कोई सच भी नहीं छुपाना चाहता तुमसे। एक्चुअली मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना। राज? कैसा राज? वो जो तुम्हारी नई सहेली बनी है ना किटी पार्टी में, जो आज घर पे आई थी, वो मेरी एक्स है। हमारा 3 साल का रिलेशन था, तभी तो उसको देख के मैं बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। प्लीज शांत मेरी बात सुनना। वो 3 साल का रिलेशन था, और हमारा 7 जन्मों का रिलेशन होगा। तो वो मेरी कच्ची पक्की गर्लफ्रेंड थी, थूथू वाली, और तुम मेरी वाली पक्की गर्लफ्रेंड हो ना बेबी। गर्लफ्रेंड नहीं सॉरी, वाइफ हो तुम तो मेरी। मैं 7 जन्मों तुम्हारे साथ रहूँगा। प्लीज मैंने तुम्हें सच बता दिया, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं शादी से पहले। बेबी वो मेरी पहले की गर्लफ्रेंड थी, तुम मेरी अब की गर्लफ्रेंड हो, और शादी से पहले गलती करी थी यार, माफ कर दो। अभी तो शादी के बाद एक ही गलती, मतलब कोई गलती नहीं हुई। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? इतनी देर हो गई, क्या छुपाया है? कैसा राज बताने वाले हो? क्या बता रहे हो? हाँ तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें यही कहना था कि आई लव यू। I love you too.
ओ सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। मैं तो ये बोलने आया था कि पड़ोस वाले गुप्ता जी को ना पोता हुआ है। शादी के 9 महीने बाद ही उनका बेटा घर में खुशियां ले आया। खैर बच्चे चाहे तो घर में खुशियां ला सकते हैं। चलो गुड नाइट। पर सोना नहीं अभी, मैं भी जाके तेरी मम्मी को सोने नहीं देने वाला। यार पापा ना बड़े नॉटी हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स ही नहीं रही, पता नहीं वाइब भी नहीं आती तुमसे। सो यार प्लीज अपने आप को संभाल लेना, मुझे अपनी लाइफ देखनी आ गई यार प्लीज। है सुमेश, 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 साला कुछ भी कहो, लड़का था बड़ा कमाल का। इतने टाइम से अपने दिल में इतना गुस्सा भरा हुआ था, सोचा था जब इस बार देखूंगी तो साले का मुंह तोड़ दूंगी। आज मौका मिला, इस दिल ने ना बेईमानी कर दी। कुछ भी कहो, कुछ दगाबाज ना होते बड़े प्यारे हैं, पर नहीं, मैं भी चुन चुन पाठक की बेटी हूँ। चुन चुन के बदला लूंगी इस साले से, चुन चुन के। बेशक बेशक वो मेरा प्यार था और गद्दार था साला, गद्दार। कल का दिन उसकी मैरिड लाइफ में सबसे यादगार दिन हुआ, सबसे यादगार। चीयर्स, चीयर्स टू द बदला गैंग। Sometimes it's okay to be bad. Okay. Cheers. उठ जाओ, मैं ना मम्मी पापा जी के साथ सत्संग में जा रही हूँ आज। टाइम से उठ जाओ, कूड़े वाली ने आना है, दूध वाले ने आना है, सब्जी भी लेके रखनी है, काम वाली भी आती होगी, जल्दी से उठ जाओ। मुझे क्यों उठाया? इस सब में मेरा क्या रोल है यार? मुश्किल से 5 दिन के बाद 2 छुट्टियां आती हैं, उसमें भी तुम नींद खराब कर दी हो। तुम्हें पता ना, जब मेरी एक बार आँख खुल जाए तो मेरे पेट में प्रेशर शुरू हो जाता है, टटियां आती हैं, मुझे दोबारा नींद नहीं आती यार। कुछ सोने दिया करो छुट्टी वाले दिन। चलो ठीक है, इस प्रेशर के बहाने उठ तो जाओगे ना कम से कम। घर भी पीछे से खाली है यार, अकेले हो आप घर में, उठ जाओ ना टाइम पे। क्या हो गया? मेरा तो ठीक है, मैं उठ जाऊंगा। तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई सुबह? तेरे को किसने फोर्स किया सत्संग में जाने को? पक्का मम्मी जी ने समझाया होगा, उनकी बातों में आ गई होगी तू। वो सत्संग कीर्तन जाने से ना बच्चे नहीं होते, बच्चे अपनी मर्जी से होते हैं। तू समझा उनको, उनकी बातों में मत आया कर यार, पुरानी सोच वाले बनते हैं। तू थोड़ा सोचा कर यार। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। मेरा खुद का मन था यार जाने का, कब से बोल रहे थे मम्मी पापा के हमारे साथ सत्संग में जाया कर। थोड़ा सा ना इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहिए। तुम्हारे जैसी नहीं हूँ ना मैं। बहू तैयार होगी बेटे? हाँ जी मम्मी, कब की तैयार हूँ मैं तो। अब पीछे से ना अपने दोस्तों को बुला के पार्टी शार्टी मत करने बैठ जियो। ओ पापा, कौन सी पार्टी शार्टी करूंगा? नहीं करता हूँ मैं ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़ दिया मैंने। और हाँ, मैंने खाना बना के रखा हुआ है, टाइम से खा लेना बेटे। ओके चलो चलो। अब ध्यान रखियो घर का पीछे से। चल बहू, अबे उठ जा अब। उठ रहा हूँ, उठाई हुआ हूँ। नमस्ते जीजू, प्रीति है? आज तो मैं उसे सब कुछ बता के जाऊंगी, अपना बदला ना मैं पूरा करके जाऊंगी। कल पता नहीं मेरा गुस्सा कैसे उतर गया था, पर आज नहीं उतरने वाला है बेटा। आज तो मैं तेरी कह के लूंगी। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं घर पे कोई है ही नहीं, घर पे कोई है ही नहीं, घर पे। प्रीति, अरे कोई घर पे है? प्रीति। काजल, कोई नहीं है घर पे, सब घर से बाहर गए हैं। गॉड, मतलब मैं गलत टाइम पे आ गई। यार तुम क्यों इतना सीन क्रिएट कर रहे हो? काजल मेरी बात समझो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि
तुम मेरे साथ ऐसे कर रही हो? तुम तो तेरी समझदार लड़की हो ना, फिर ये ना समझी वाली बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरा घर मत खराब करो। हाथ तो मैंने भी जोड़े थे, तुमने सोचा था मेरे बारे में? सुमेश प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बगैर, प्लीज। ये सब ना कहने की बातें होती हैं, कोई नहीं मरता किसी के लिए, ठीक है? और यार 3 साल का प्यार क्या ही प्यार होता है? तुम्हारे लिए मैटर करता होगा ये प्यार, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स ही नहीं रही, पता नहीं वाइब भी नहीं आती तुमसे। सो यार प्लीज अपने आप को संभाल लेना, मुझे अपनी लाइफ देखनी आ गई यार, प्लीज है। प्लीज प्लीज सुमेश। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने गलती करी है पास्ट में, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दिखाया है, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं मानता हूँ। और तुम ही तो बोलती थी ना कि मैं ना समझूँ, मुझे किसी चीज़ की समझ ही नहीं है, मुझे डिसीजन नहीं लेने आते। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो अच्छे डिसीजन ले सकती हो, तो ये गलत डिसीजन क्यों ले रही हो मेरा घर खराब करने का? अच्छी लड़कियां कभी किसी का घर नहीं खराब करती, तो तुम भी मेरा घर मत खराब करो ना, प्लीज़ यार। वो पास्ट था यार, जो हो गया सो हो गया, गलतियां हो जाती हैं सबसे। अब प्रेजेंट को क्यों खराब कर रही हो? सब कुछ सही तो चल रहा है, जैसे मेरी लाइफ ठीक चल रही है, ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ भी ठीक चल रही होगी, तुम भी खुश होगे अपनी लाइफ में। तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ? पिछले 3 साल से मैं कभी भी उतना खुश नहीं रह पाई हूँ। तुम जैसे झंडू से प्यार करके ना मेरी लाइफ झंड हो गई है। अब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खुश रहती हूँ मैं, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सच में खुश रहूंगी तुम्हारा घर बर्बाद करके। मैंने कसम खा ली कि मैं सब कुछ सच बता दूंगी प्रीति को, बस। नहीं काजल, प्लीज काम डाउन, मेरी बात समझो। तुम इतनी अच्छी लड़की हो ना, और कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने पास में, वो सब भूल गई तुम? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सब कुछ कितना अच्छा था हमारे बीच, हम चाहे तो अभी भी सब कुछ अच्छा रह सकता है। मतलब तुम समझो, मेरी जो बीवी है उसकी तुम अभी गर्ल वाली दोस्त बनी हो। गर्ल दोस्त मतलब कि गर्लफ्रेंड, इंग्लिश में गर्लफ्रेंड बोलेंगे ना उसको। मतलब तुम मेरी बीवी की गर्लफ्रेंड हो, मेरी बीवी की जो फ्रेंड है मेरी भी फ्रेंड है, मतलब मेरी बीवी की गर्लफ्रेंड मेरी भी गर्लफ्रेंड, और तुम मेरी पास में गर्लफ्रेंड थी, तो तुम मेरी अब भी तो गर्लफ्रेंड हो ना। सोचो समझो, तो दिक्कत ही क्या है? पहले भी गर्लफ्रेंड अब भी गर्लफ्रेंड, सब कुछ सॉर्टेड है ना, सब कुछ अच्छा है। और तुम्हें याद है मैं तुम्हें अपने हाथों से मैगी बना के खिलाया करता था, कितने अच्छे दिन थे वो। और एक बार मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से रोटी भी बनाई थी, सब्जी के साथ लेके आया था ना, वो रोटी मैंने ही बनाई थी। तुम कहो तो अभी भी रोटी बना के खिलाऊं तुम्हें, मैं हाथों से खिलाऊंगा, ठीक है? रोटी नहीं, पॉटी थी वो, और वो मैगी नहीं थी, हलवा था वो, हलवा। बावली हो गई थी मैं तुम्हारे प्यार में, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। और अब तुम तुम्हारे हाथ का पानी भी ना पियो, दूर हटो। अभी कॉल करके बुलाती हूँ मैं प्रीति को। नहीं, तुम कॉल नहीं कर सकती उसको, कॉल नहीं कर सकती उसको, मैं बोल रहा हूँ ना, सॉरी मैं फोन दो मेरा। मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मैंने कहा मेरा फोन दो। मैं फोन नहीं दे सकता तुम्हें, प्लीज। मैं तुम्हारे का हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं नहीं दे सकता, मैं फोन नहीं दे सकता तुम्हें, प्लीज। लेके जाओ इसको, एक तो वैसी थकी आ रही है, ऊपर से बस गुस्सा। अरे बेटा कहाँ पे है तू? सुमू
ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो आप दोनों? यही कहीं होगा, हटो पीछे। सुमु कहाँ पे हो? ऊपर हूँ मैं। वो मम्मी पापा के रूम में आया था कुछ सामान लेने के लिए, काम था कुछ। अच्छा ऊपर है तू, चल कोई बात नहीं। और तू ऐसा कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मेरे सर में दर्द है बहुत। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर आती हूँ, मेरे को ना मम्मी के रूम से कुछ सामान लेना था। नहीं रुको, मतलब मैं ऊपर ही तो हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ ना नीचे। बताओ क्या चाहिए, मैं ले आता हूँ नीचे। यार कुछ पर्सनल है, तुमसे नहीं मंगवा सकती ना। तुम भी ना हर चीज में इंटरफेयर करते हो। और तुम्हें हो क्या क्या है? गेट भी खुला रख के बैठे थे, पापा पता है कितना गुस्सा कर रहे थे। ठीक है, ठीक। आपको पता भी है कितना अच्छा सत्संग था, मन को इतनी शांति मिली। मैं तो कहती हूँ आप भी जाया करो सत्संग में। अरे कहाँ चले गए? सुमु, बेड के नीचे क्या कर रहे हो आप? 5 रुपए का सिक्का गिर गया मेरा, वही निकाल रहा था। तुम आ गई? हाँ यार आ गई। प्रिया ना मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये कह रहा था यार मेरा रबड़ बैंड नीचे गिर गया। मैं उठाता ना बेबी, तुम क्यों उठाओगी? ऐसे झुकोगी तो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा। याद है वो पता नहीं 2019 में हो गया था एक बार तुम्हारे कमर में दर्द, तो मैं नहीं चाहता फिर से तुम्हारे कमर में दर्द हो। मैं उठा देता बाबू। तुम कितने प्यारे हो ना। कई बार तो मुझे ना तुमसे बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड वाली फीलिंग आती है। कितनी केयर करते हो, झुकने भी नहीं दे रहे यार। पता नहीं मिल अंदर चला गया था। अरे ये थोड़ी था, अभी जो मैंने उठाया वो दूसरा कलर नहीं था, ये मम्मी का गिरा होगा कोई पहले। मैं उठा लेती हूँ। अरे नहीं मैं उठाता हूँ। हे भगवान, अब क्या हो गया? अरे अब क्या कर दिया इन्होंने? मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। एक बार इसको बाहर निकाल, मैं समझाता हूँ। आराम से मैं समझाता हूँ। क्या हुआ? अरे तुम दोनों में फिर लड़ाई हो गई क्या? अरे ये तो वही लड़की है ना, तुम्हारी दोस्त काजल, जो घर पे मिलने आई थी। हाँ, ये तो वही लड़की है। पर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ ऐसे? हाँ पापा जी वही है। बताओ ना सुमेश, क्या किया तुमने? क्या हुआ इनको? शांत, मेरी और मत फाड़ो। मेरी पहले चिथड़े हो रखी है। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ आराम से। पापा जी, मम्मी जी, बात ये है कि ये जो फ्रेंड है ना, काजल प्रीति की फ्रेंड है जो, ये कल जो आई थी, ये आज भी आई थी प्रीति को मिलने के लिए, उसको सरप्राइज करने के लिए आई थी। मैंने कहा वो तो है नहीं, सत्संग पे गए हुए हैं। तो कहती चलो एक गिलास पानी मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ पानी, थोड़ी चाय पी रहा था। मैंने कहा तुम चाय भी पी लो, मैं चाय बना रहा हूँ। कह रही हाँ चाय पिला दो मेरे को भी, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है। गप्पे शप्पे मारने लगे, मैंने इसको चाय पिलाई। चाय पीते अचानक इसको बड़े चक्कर आने लगे, भाई को चक्कर आने लगे। वो चक्कर खाते खाते एकदम से गिर गई, और वो नीचे दीवार है ना, दीवार की नोक लग गई इनको, उनका खून आना शुरू हो गया, और एकदम से बेहोश हो गई। तब से उठ ही नहीं रही। तो जैसे मैं इनको उठाने की कोशिश कर रहा था, वहां पे डोर बेल शुरू हो गई, टन 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 टन। मैं डर गया एकदम से, मैं इसलिए उठा के उनको ऊपर ले आया। सुमेश, तुम्हें इनको बेड के नीचे रखने की बजाय हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था ना। ओ हाँ, बिल्कुल सही सवाल। लेकिन मैं वो डर गया था ना, जैसे डोर बेल हुई, मुझे लगा कोई आया और वो आके देखेगा कि ऐसे लड़की मरी हुई है और मैं बैठा हूँ, तो मेरे पे इल्जाम लग जाएगा कत्ल बदल का। इसलिए मैं डर गया था। मैं फटाफट उठा के इसको ऊपर ले आया, बेड के नीचे डाल दिया। वो फिल्मों में देखे ना, ऐसे डर जाता है अक्सर, कोई शरीफ बंदा फंस जाता है, ऐसे मैं शरीफ बंदा फंस ना जाए, इसलिए मैंने इसको आप आके छुपा दिया। पापा जी तुम ना सच में पागल हो चुके हो। सच में तुम्हें किसी पंडित को या पता नहीं किसको दिखाने की जरूरत पड़ गई है। बहुत ही ज्यादा उल्टी हरकतें कर रहे हो। बेड के नीचे डाल के रख दिया। आप भी किसी हॉस्पिटल में लेके चलो इसको। ओहो, आप बातें करते रहोगे। आप एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। और तुम दोनों ऐसा करो, इसको जल्दी से नीचे लेके आओ। मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। आपके फ्रेंड की रिपोर्ट आ गई है। देखिए, इनके सर के बैक साइड चोट लगने के कारण इनकी शॉर्ट टर्म ऑफ मेमोरी लॉस हो गई है। इस बीमारी को हम नाम देते हैं रेट्रोग्रेड एमनेशिया। इस बीमारी में इंसान अपनी पुरानी आदत भूल जाता है
और आपको बता दूं, आपके दोस्त की 10 से 15 साल तक की याददाश्त खो चुकी है। और मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकती कि इनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद, या शायद कभी भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप इनका ख्याल रखेंगे। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ। सॉरी। क्या हुआ है आपको? पागल हो गए हो क्या? आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मालूम भी है कितना गंदा कांड हो गया है। कांड? कौन सा कांड? काजल की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है। डॉक्टर ने बताया सर के पीछे चोट लगने की वजह से ना इनको रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो गया है, जिसके कारण इनके पिछले 10 से 15 साल तक की मेमोरी चली गई है और मेमोरी के वापस आने के भी बहुत कम चांसेस हैं। तुम्हारे मुंह में खीर शक्कर, भगवान तुम्हारी गोद में लल्ला दे। मतलब बहुत खुशी वाली बात बताई है तुमने। मतलब इनको अब से लेके पिछले 10-12 साल तक कुछ याद नहीं, मतलब भूल के सब कुछ है। मेमोरी कार्ड खराब हो गया इनका। तो पागल हो गए हो? ये खुशी की बात है। प्रीति यार कैसी बात कर रही है? खुशी क्यों नहीं होऊंगा? बेचारी की जान बच गई, इससे बड़ी बात क्या है? पता है मैं कब से हनुमान चालीसा जी का पाठ पढ़ रहा था कि बेचारी की जान बच जाए। हाय थैंक्स हनुमान जी, धन्य हो आप। पर मेमोरी तो गई अरे मेमोरी का क्या है? मेमोरियाँ तो फिर बन जाएंगी, जान थोड़ी ना मिलती है दोबारा। गई मेमोरी गई, आनी जानी चीज है मेमोरी तो। चलो अब आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो हाल चाल भी पूछ लो काजल का। हाँ हेलो हाय नमस्ते, मतलब ठीक है जी। आप पता कौन हूँ मैं? आप कौन है? ये मेरे हस्बैंड है, बताया था ना मैंने आपको, सुमेश। अच्छा, आपने मुझे चाय पिलाई थी? चाय नहीं, मैं चाय क्या तुमने बता दिया सब कुछ? अरे आप ही ने तो बताया था कि आपने इनको चाय पिलाई और उसके बाद ये बेहोश हो गई और इनका सिर जाके दीवार में लगा। वही तो बताया मैंने इनको। व्हाट्सएप की फॉरवर्ड मैसेज वाली आदत है रियल लाइफ में, सबको बताती रहते बातें। बेचारी भूल गई। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। वो मैंने आपको चाय पिलाई। आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम तो बहुत हुई, पर कोई बात नहीं। आप इनकी फ्रेंड हो, हमारी भी तो फ्रेंड ही हो ना, फिर कोई बात नहीं। एक काम करते हैं ना, इनको फटाफट से इनके घर छोड़ाते हैं। मतलब घर वाले वेट कर रहे होंगे ना। आही जी बैठिए, गाड़ी का एसी फुल फटाफट चल रहा है। आओ। क्या हाथ नहीं लगाऊंगा कहीं फिर से गिर जाए। बिठा इसको। हेलो कौन? मैं काजल बोल रही हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। क्या हो गया आपको? क्या होगा? क्यों चिल्लाए एकदम से? सॉरी, वो सपना। यार बुरे सपने बड़े देख रहे हो आजकल। क्या हो क्या गया? चिल्लाते रहते हो सोए सोए। पानी पियो ठंडा, मुझे भी डरा दिया। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ तो शर्म करो, हम भी घर में रहते हैं। ओहो, लगता है इसने ना फिर से बुरा सपना देखा होगा। है मेरा बच्चा,
लगता है जी इसको ना बुरी नजर लग गई मेरे बेटे को। कुछ नहीं मम्मी जी, वही पूरा सपना देख लिया। आजकल आ रहे हैं ना पूरे सपने, वही वाली चुड़ैल फिर से दिखाई दी। थोड़ा हकीकत वाला सपना था, डर सा लग रहा था, इसलिए चीख निकल गई। देखा, मैंने कहा था ना इसने बुरा सपना देखा होगा। कोई गौर नहीं बच्चे, मैं ना तुझे कल पक्का पंडित जी के पास लेके जाऊंगी। तू तो मेरा शेर पुत्र है ना। बहू, तू भी ना इसको जप्फी डाल के सोया कर। मैं भी ना इसको बचपन में जप्फी डाल के सोती थी, फिर नहीं डरेगा जी। हाँ क्या मम्मी जी? अरे क्या मम्मी जी, ठीक तो कह रहे हैं मम्मी जी। पहले ये भी ना नींद में डर जाया करती थी, तो इनका डर मैंने जप्फी डाल डाल के दूर किया है। इतनी जप्पियां डाल के सिर्फ एक ही पप्पी हुआ आपसे। कोई और कर लेते, 2-4 मेरी टेंशन तो कम होती। क्या बोला? जस्ट किडिंग पापा जी, आप जाओ जाके मम्मी को जप्पी डाल, आई मीन मम्मी को भी सुला दो, आप भी सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाइए प्लीज। सॉरी आपकी नींद खराब करें। अच्छा सो जा। चलो बिट्टू, हाँ चलो। अब चलो, मैं आती हूँ। चलो आ दो जल्दी से। ध्यान रखना बहू मेरे बच्चे का। हाँ तुझे तो मैं बताती हूँ। लाइट ऑफ कर दे। सॉरी, मेरी वजह से तेरी नींद खराब हुई। डर जाता हूँ आजकल। वो तो कोई नहीं, पता नहीं आजकल कैसे कैसे सपने देखते हुए। किसका फोन आ रहा है इतनी रात को आपको? और दोस्त है मेरा यूएसए वाला विक्की, वहाँ पे सुबह हो रखी है ना इस वक्त। यहाँ पे रात है, भूल जाता है कभी कभी, ऐसे फोन कर लेता, टाइम नहीं पास हो रहा होता। वहाँ काम ही काम है, रिलेशन तो कहाँ ही है, रिश्ते तो वही है पुराने यहाँ इंडिया वाले। तो फोन कर लेता, बताते रहता है, वीरे बड़ी सोहनी गोरी देखी, गोरी से गोरे गोरे गाल, ऐसी बातें बताता रहता है। तो सो यार, लाइट ऑफ कर दो। तुम्हारे दोस्त, चलो इधर आओ, झप्पी पा के सोऊं तुम्हें। तुम्हारी मम्मी भी डायलॉग सुना गई मुझे। झप्पी इज नॉट ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग पप्पी यार। जानना चाहती हूँ हमारे बीच में क्या हुआ था, हम क्यों अलग हुए हैं। I want to know everything. I just want him back. फ्लाइट मोड ऑफ करूं, फोन वोन ना रखे हो। प्लीज भगवान की, प्लीज बचा लेना नन्ही सी जान को। थैंक गॉड, आए बस यही एक्सपेक्टिंग कि उसका कोई फोन कॉल ना रखे हो। शुक्रिया रब्बा। वो चलिए नीचे, कब से अटकी हुई थी। व्हाट्सएप खोलता हूँ, फिर से अटक गई। हाय सुमेश, आई रियली लव यू। आई डोंट नो मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था, और आई डोंट नो मैं तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड कैसे बनी। आई एम रियली कन्फ्यूज्ड। प्लीज कॉल मी बैक, आई एम वेटिंग। भगवान जी, क्या चटरियां पर फैला हुआ है मेरी जिंदगी में। ये कौन सा टूना टाप गया था मैं, जो मेरी कुंडली में इतने सारे ग्रैंड लिख दिया आपने। मेरी दिन रात सुबह शाम फटती रहती है पैर। क्या करूं यार मैं, क्या करूं। मेरी शादी हो चुकी है यार। शादी के बाद इकलौता ऐसा लड़का होगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाना चाहता होगा यार। एक्स से मिली थी क्या, बात तो करनी पड़ेगी, सॉर्ट तो करनी पड़ेगी। प्रीति यार, वो तुम्हारी फ्रेंड जो काजल, जिसके सर पे चोट लगी थी, डॉक्टर ने क्या बताया था तुम्हारी फ्रेंड के बारे में जब उसकी याददाश्त चली गई थी, कि वो याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। उसने तो बोला था आएगी नहीं, पता नहीं शायद ही आए। मतलब आ भी सकती है क्या? ओ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे ना एक दूर के रिश्तेदार हैं, चाचा मामा फूफड़ के नाना के दादा के पोती हैं। मतलब वो ज़्यादा दूर के रिश्तेदार हैं, मेरे घर वाले भी नहीं जानते ऐसे रिश्तेदार हैं, मैं जानता हूँ। उनके घर में किसी लड़के को ऐसी दिक्कत होगी, चोट लगी, तो मैंने बोला मेरी भी किसी नोन के साथ ना ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। मतलब याददाश्त जाने के बाद वापस आने के इतनी जल्दी चांस होते हैं वैसे? मतलब श्योरिटी नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। मेरे तो कुछ नहीं समझ आया था।
मम्मी मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, प्लीज मेरा फोन मत उठाओ, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज फोन दो जल्दी। पागल हो गए हो क्या? मम्मी का फोन आ रहा है, क्या समझाओगे? मेरे फोन अंदर पड़ा है, इसलिए आपके फोन पे फोन कर दिया होगा। पता नहीं क्या ही हुआ रहता है आपको। मम्मी ओहो, क्या हो गया? तू मेरी बात सुन ध्यान से। आज ना तू जल्दी आ जाना, समझ गया? तुझे मैं पंडित जी के पास लेके जाऊंगी। तू तो दिन में भी ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करने लगा है। मम्मी पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता है, वो काम की टेंशन हो रखी है, शॉप पे सेल लगनी है ना। सच में मम्मी जी बड़ी अजीब हरकतें करते हैं। मेरी मम्मी का फोन था, कहते रुको 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 मैं समझाता हूँ। बताना जरा क्या समझाओगे आप? अजीब ही हरकतें करते रहते, पता नहीं क्या ही खा के पैदा किया था आपने इनको। शर्म नहीं आती तुझे? और पीछे वाले गोदाम में तरपाले बिछा दे, बारिश बड़ी तेज हो रही है। हेलो, I love you, I love you, I love you, I love you. बस कर, सारा फोन गीला हो जाएगा तेरा। कैसी हो तुम? पता मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। आई एम सो सॉरी मैंने इतनी लेट नाइट तुम्हें कॉल किया, बट मैं क्या करती। जब से मेरी मेमोरी रिकवर हुई है ना, मुझे सब कुछ याद आया कि हम लोग एक हुआ करते थे, हम लोग दूसरे से प्यार करते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने एक्साइटमेंट में बस कॉल कर दिया तुम्हें। आई एम सो सॉरी। आई नो मेरी फ्रेंड तुम्हारी वाइफ है, तुम दोनों की शादी हो रखी है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। हम दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तो तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? और तुम्हारी वाइफ मेरी फ्रेंड कैसे है? I mean, it's all very confusing. प्लीज मुझे सब कुछ समझाओ ना, मुझे मिलो ना कहीं प्लीज। हाँ, मेरे को भी तेरे से बहुत सारी बातें करनी है, मुझे भी मिलना है तेरे से यार। तू कहाँ पे मिल सकती है मेरे को? एक काम करो, बंगले के पीछे बेरी के नीचे, हाय रे पिया, पास में आ जाओ। हाँ, उस पार्क। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, तो पहुँच जा, ठीक है? ओके। याददाश्त वापस आने के बाद नहीं, हमारी पहली डेट है। वाओ। सजना है मुझे सजना के। ये फटा हुआ ढोल मेरे गले में तो पड़ गया है, अब कैसे भी इसको बजाना तो पड़ेगा। कहाँ रह गया मेरा टोला? अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी शक्ति मुझे देना दाता। पागल! आराम से यार। वो एक्चुअली तुम्हें इतने टाइम बाद मिल रही हूँ ना, तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मतलब मेरे को सच में बड़ी खुशी हुई है जान के कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। मैं तेरे से चाय पानी ठंडा बाद में पूछूंगा, तेरे को ना कुछ बातें क्लियर करनी है। मैं काफ़ी टाइम से इसी बात का वेट कर रहा था। तेरे को एक्जैक्टली क्या क्या याद आया है? मतलब ये तो ऑब्वियसली याद आ ही गया कि हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन क्या क्या हुआ था हमारे बीच? मतलब हमारा पैचअप कैसे हुआ, हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ, और हम दोबारा कैसे, मतलब बीच की कहानी बता। तेरे को याद क्या क्या है? वही तो मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि हम दोनों रिलेशन में थे और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है। पर तुम्हारी शादी फिर किसी और से क्यों हुई? और वो तुम्हारी वाइफ मेरी दोस्त है। बस यही याद है? मतलब बीच का कुछ याद नहीं कि हम अलग कैसे हुए, तुम मेरी बीवी को कैसे मिली, ये सब कुछ याद नहीं? नहीं, तभी तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तभी तो इतना परेशान हो रही थी। अब तुम मुझे बताओगे ना? ओए तूने कुछ कर दिया यार। क्या खाएगी पहले तो ये बता। आइसक्रीम खाएगी, मोटी सीमा खाएगी, मोमो खाएगी, चाउमीन खाएगी, समोसा खाएगी, टिक्की खाएगी, आलू खाएगी, क्या खाएगी ये बता। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ टमाटो से। नहीं, कुछ नहीं। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि हम दोनों अलग कैसे हुए। बहुत दुखदाई कहानी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अब नहीं करते क्या? अब तो उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ट्रू लव कभी कम होता है यार, वो तो दिन पर दिन बढ़ता है। मेरे कहने का मतलब था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। मैंने नस काटी है तेरे लिए इतनी बार।
निशान मिट गए अब, लेकिन बहुत प्यार किया मैंने तेरे को। मैं तेरे से शादी करना चाहता था, मैंने तो अगले 7 जन्म तक डिसाइड कर लिए थे तेरे साथ कि तुम्हारे बच्चों का नाम क्या होगा ये भी सोच लिया था, लेकिन सारी गड़बड़ पता है किसने करवा दी? हमारी कुंडली ने। मतलब हम दोनों की ना शादी होने वाली थी, सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। हमारे घर वाले ना पंडित जी को हम दोनों की जन्म कुंडली दिखाने गए, तो पंडित जी ने बोला नहीं 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 अनाथ बेटा ये शादी नहीं हो सकती। इनकी तो कुंडली बड़ी खराब है, अगर ये दोनों लड़का लड़की की शादी होगी ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। तो तुम मर जाती यार, अगर तुम मर जाती तो मेरे को कितना बुरा फील होता, मतलब मैं तो जी ही नहीं पाता ना तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने घर वालों को कहने पे किसी और से शादी कर ली यार। मेरे को आज भी बड़ा दुख है इस बात पे कि यार रियली लव यू। मैं क्यों? अब पंडित जी ने तो कहा था कि हम दोनों में से कोई भी मर सकता है ना। हाँ हम दोनों में से कोई भी मर सकता है, लेकिन तुम्हारे चांस थोड़े ज्यादा लग रहे थे क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पेट में पथरी चल रही थी यार। मेरे को डर था तुम मर जाओगी। अच्छा चल ठीक है, मैं भी मर जाता, तू चैन से जी पाती यार। अब मेरी शादी होगी, तेरी यादें चलेगी, इसी बीच ये तो सही हुआ ना कि तू भी जिंदा है मैं भी जिंदा हूँ, और जिंदा दोबारा मिल लिए। ये डेस्टिनी है, भगवान ने मिलाया हमें। अगर दोनों में से कोई मर जाता तो ऊपर जाके ही मिलते, अब धरती पे तो मिल रहे हैं ना। सो बी हैप्पी यार, क्यों टेंशन ले रही है इतनी? नाइस स्क्रिप्ट। झूठ, बिल्कुल झूठ। कुछ याद तो नहीं, नाटक तो नहीं कर रही? क्या झूठ? क्या झूठ मतलब? अरे झूठ बोल रहे थे वो पंडित जी और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। आजकल कौन बिलीव करता है यार इन सब चीजों में। अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं बस तुम्हारे साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। पॉसिबल नहीं है ना। तुम तो कुछ भी सोची हो, तुम्हारी थोड़ी ना सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मेरी शादी हो चुकी है, 1 साल 1 महीना हो चुका है मेरी शादी को यार। अब मैं अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ? अब भूल जाओ यार, जो हो गया सो हो गया, अधूरी कहानी है हमारी। अच्छा तो हमारा रिलेशनशिप कितने साल का था? अरे मैं मानता हूँ लेकिन बेबी मैं पूछ रही हूँ कितने साल का था? अच्छा ये भी याद नहीं। हाँ। 7 साल का रिलेशनशिप अब 1 साल की शादी के आगे छोटा पड़ गया। अरे 7 साल नहीं, 7 महीने केवल। 7 महीने का केवल रिलेशन था यार, छोड़ दो, भूल जाओ, तुम भी आगे बढ़ो लाइफ। हाँ तो ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन एंड साइज डजंट मैटर। ये क्या बोला तूने? अरे मतलब रिलेशनशिप लंबा हो छोटा हो, टाइम ड्यूरेशन साइज क्या फर्क पड़ता है? बस प्यार मैटर करता है, राइट? अब तुम ही देखो ना, कई लोगों को 20 साल में भी अपनी वाइफ से प्यार नहीं होता, पर मॉल में देखी हुई लड़की से 2 मिनट में प्यार हो जाता है। नहीं, अब मुझे इन सब चीजों फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया हो गया। अब मुझे बस अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जीनी है, खुश रहना। यार तुम समझो, मैं ऐसे अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता यार। मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ अपनी बीवी को? क्या बोलूंगा उसको ये बताओ। अच्छा अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी वाइफ से बात करती हूँ। मैं उसे जाके बोल दूंगी कि तुम्हारा मेरा रिलेशन ज्यादा पुराना था और मैं तुमसे पहले से प्यार करती हूँ, तो मेरा हक तुम पर ज्यादा है। मैं उसको बोलूंगी, देख बहन उसको डिवोर्स दे दे, वरना क्या? वरना मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। ए पागल औरत, पागल औरत, प्यार में पागल औरत। इतना प्यार करती है मुझसे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करेगी तू। मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। लिसन, मैं और तुम्हारा हस्बैंड रिलेशनशिप में थे और तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं सुमेश को, तो तुम इसे डिवोर्स दे दो, समझी? क्या सुमू ही सच बोल रही है? हाँ 100% सच बोल रही हूँ मैं। ये रहा प्रूफ। अरे तुम सो क्यों गई? तो ये देखो कैसे कैसे रात घूम रहे हैं तुम्हारे नालायक बेटे के। पापा मम्मी सोई नहीं है, बीपी लो हो गया उनका, बेहोश हो गया वो। बीपी तो मेरा भी लो हो रहा है। हाय मैं मर जा। रुको मैं अभी फर्स्ट एड देता हूँ इसको, मुंह से ना ऑक्सीजन देता हूँ इसको अभी। पापा बेहोश ही हुई है मम्मी, सिर्फ पानी के छींटे मारोगे आँख खुल जाएगी उनकी। हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, दिन हो या रात। यहाँ पे मेरी फटी हो गया, तुम अपने रोमांस की अरे चुप हो जाओ यार, ये सब कुछ छोड़ो, इस पे फोकस करो, फोटोज। मेरी तो किस्मत ही फूट गया। पता नहीं कौन सा टाइम था मुझे, मैंने तुमसे शादी की थी। कोई जहर की डब्बियां ला दो मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मैंने बोला था शादी में शादी मत कराओ, कलेश ही होंगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं क्या छोड़ देंगे। मर जा।
कर देता हूँ इसको, उनसे ना ऑक्सीजन देता हूँ इसको। मुझे नहीं जीना। ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ रिलेशन में आने को। मतलब मैं तो कब से कहता था कि हम दोबारा वापस हो जाएं, क्योंकि मैं तो तुमसे ट्रू लव करता था ना। लेकिन इस बार ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सीक्रेटली रखना पड़ेगा रिलेशन, क्योंकि मेरी शादी हुई पड़ी है और अब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। अब तुम इसे कुछ भी कहो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहो या कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस हम दोनों साथ है ना, मुझे इस बात की खुशी है। अरे बेबी, मैं बोल रहा हूँ इस पार्क में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सब यही सब कुछ तो करने आते हैं, और यहाँ लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं। तुम एक मिनट फ़ोन रखो, मैं भी फ़ोन करता हूँ। जीजू, ये पार्क में क्या कर रहे हैं? ये लड़की? मैंने तो घर वालों को पहले ही बताया था कि जीजे की शक्ल पे ही ठरकी लिखा है। मेरी भैन नूं धोखा देगा? तेरी भैन नूं लंडन दे विच मोमोज खवावां। रुक, हुणी वीडियो बना के भैन नूं भेजदा ते देख जीजा किवें रंग रलियां करदा पार्क 'च। तुम ये मेरे तुम शादी करके मर चुके हो, शादी क्यों नहीं करती तुमने किसी के साथ? मिलना होता तो मिलने जाते ना फिर। बाबू तुम 5 मिनट यहीं पे रुकना, ठीक है? मैं आया 2 मिनट। ओए बिल्ले, तू फोन रख। तू पागल है, ये क्या कर रहा है तू? शर्म करो जीजा जी, तुसी मेरी भैन दे शरीफे दा गलत फायदा उठा रहे हो। आप पार्क विच की छी काम कर रहे हो? साले साहब, आप इतना गलत क्यों सोच रहे हो? आपका माइंड छीछी है, मैं छीछी कुछ नहीं कर रहा। मैं छीछी से तुम्हारी बहन के साथ, अरे मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ। वो लड़की के साथ जो बैठा था ना, वो मेरी कजन सिस्टर है दिल्ली वाली। बेचारी का ना दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो गया उसका। जिससे वो प्यार करती थी ना, उसने किसी और के साथ शादी कर ली। बड़ी लंबी कहानी है, ये मरने चली थी, कह रही भैया मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। मेरे को कॉल करके पता क्या बोलती, भैया मेरी मम्मी जी को पापा जी को बता देना कि मैं मर रही हूँ। मैं कि तू ऐसे नहीं मर सकती, मेरे को मिला के मैं तेरे को समझाता हूँ। बेचारी बच्ची है, भटक गई थी, इसलिए मैंने उसको पार्क में मिलने बुलाया। मैंने उसको समझाया कि लाइफ में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर झुकना नहीं साला। उसको मोटिवेट कर रहा था थोड़ा सा, मैं उसको समझा रहा था। वो बेचारी का दिल टूटा हुआ ना, इसलिए ऐसे मेरे कंधे पे सर रख के बैठी थी। तूने ये दृश्य देखा होगा, तेरे को लगा वाह क्या सीन है। मतलब तू गलत सोचने लग गया कि जीजा बहन को चीट कर रहा है। भाई मैं ऐसे नहीं चीट कर सकता यार, मेरे को एक ही काफी, औरों से माफी यार। अब भाई तू खुद सोच, मेरी बहन ऐसे मरने चली थी, समझाता ना उसको। कोई अपनी बहन को मरते हुए दे सकता है? तू अपनी बहन को मरते हुए दे सकता है? तू चाहता है मतलब मेरी बीवी तेरी बहन मर जाए? ओ जीजे, पागल ना बनाओ। साडी भैन 4 भाइयों दी इकलौती भैन है, यानी कि तुहाडी घर वाली। ये मैटर ਉਹਦੇ सामने भी तो सॉल्व किया जा सकता सी। ਉਹਨੂੰ पार्क 'ਚ मिलने की की लोड़ सी? ये कहाँ चला गया है? भाई तेरी बहन घर में अकेली नहीं रहती, मेरे घर में मेरे घर वाले भी रहते हैं। भाई तू खुद सोच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है, घर वालों के सामने कैसे बात करता है। घर वाले पुरानी सोच के मालिक हैं, इसलिए उसको बाहर मिलने आया, समझा रहा था उसको। तू ये सब छड़, तू बता तू इस पार्क में क्या करने आया है? मैं तो दोस्त ਨੂੰ मिलने आया सी। दोस्त को मिलने आया था? नहीं, ये कौन से दोस्त को मिलने आया था? क्या तू इसका क्या काम दोस्त हुए हैं? नहीं, वो मेरे दोस्त ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਲੂਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੈਲੂਨ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। मैं चलता हूँ, बाय बाय। बिल्कुल सही नाम दिया इस रिश्ते का, साला। बाबू तुम आ गई? कौन था वो? वो मेरे दूर का कजन दिल्ली वाला, उसका ना अभी भी दिल टूटा है। बेचारा बहुत परेशान था, इसलिए मैं, अरे बड़ी लंबी कहानी, छोड़ो उसको। अच्छा सुनो ना, आज इतने टाइम बाद मिले, आज तो तुम्हें अपना पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना चाहिए। पागल हो गया बाबू, मैं काम धंधा भी करता हूँ, कोई मेरे को काम पे जाना, मैं जल्दी तुम्हें मिलने आ गया ना, लेट हो रहा है, मेरे को मीटिंग है। तुम अपने ट्रू लव के लिए मेरे लिए तुम एक दिन स्पेंड नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, पर मैं नहीं, पर मैं करूँगा ना, क्योंकि मेरा भी तो दिल है तुम्हारे साथ घूमने का। इतने टाइम से तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी नहीं खाई। ठीक है, I love you so much। चलो तुम्हें चंदू के साथ आके दादी के वैसे तुमने मुझे एक बात नहीं बताई, तुम्हारी वाइफ मुझे कैसे जानती है?
यही तो मेरे को मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतना पता तुम कोई पार्टी में मिले थे तब से एक दूसरे को जानते हो। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, अब दोस्त हो तो बस बात खत्म। मतलब वाह, क्या कोइंसिडेंस है ना। तो मेरे लवर की वाइफ मेरी फ्रेंड है। पूरा मूवी जैसा सीन हो गया है तो। पता नहीं कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, बट मुझे इतना डेफिनेटली पता है कि इसका दी एंड क्या है। मतलब एंड में ना लवर्स ही मिलेंगे जैसे हर मूवी में मिलते हैं, नहीं? हाँ ऐसे ही होता है। मुझे पता है तुम्हारी वाइफ ना तुम्हें डिवोर्स दे देगी, उसके बाद हम दोनों लवर्स खुले आसमान में उड़ेंगे। वाह। इस पिक्चर का दी एंड मैं ही करूँगा। मुझे कैसे भी हिम्मत करके प्रीति को सब सच बताना ही पड़ेगा, वरना एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 1000 और झूठ बोलने पड़ेंगे, जिससे मैं दलदल में फंसता चला जाऊंगा। पति का नाजायज रिश्ता जानने पर पत्नी ने किया हस्बैंड और उसकी प्रेमिका का मर्डर। हाय हाय, कैसा जमाना आ गया है। एक पत्नी के होते हुए दूसरी बीवी। ऐसे लोगों को तो ना डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल मम्मी जी, मर जाना चाहिए। और ऐसे लड़के ना माँ बाप के तो होने ही नहीं चाहिए। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मेरा बच्चा ना ऐसी दुनिया से बिल्कुल हटके है। अपनी बीवी का, माँ बाप का कितना अच्छे से ख्याल रखता है। ओ मेरा लल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी जी। मैं क्या कहती हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी में शादी से पहले इतने वर्ड, इतने उपवास रखे हैं ना, उसी का रिजल्ट है कि सुम्मू इतने अच्छे हैं। मेरे अलावा ना और किसी को निगाह उठा के भी नहीं देखते हैं। सच में बड़ी लक्की हूँ मैं। सिर पर चोट लगने की वजह से 6 साल की लड़की की गायब हुई याददाश्त। याददाश्त से याद आया, काजल। कितने दिन हो गए मैंने उसका फॉलोअप ही नहीं लिया। हमारे घर में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, मैं भी पागल ही हूँ, भूल ही जाती हूँ, केयरलेस हूँ सच्ची में। आज ही कॉल करती हूँ उसको, हाल चाल तो पूछ लूँ लड़की का। बेचारी की याददाश्त ही चलेगी सारी की सारी। हाँ बेटा बिल्कुल सच में कर ले तू। एक काम ना करो पापा जी, मैं ना उसके घर ही आती हूँ। ये सही है। सुमू, हाँ। आप चलोगे मुझे छोड़ने? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं दिवाली की सेल चल रही है यार। दुकान पे इतना काम है मेरे को, मैंने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं मार्केट में, सेल सेल सेल। उसके सामान तो महंगा ही बेच रहा हूँ मैं। ये मैनिपुलेट करने का तरीका होता है दिवाली वाला दिन। मैं बहुत बिजी हूँ 2-4 दिन पैसा कमाने में, लोगों का पागल बनाने में। मैं नहीं जा सकता कहीं पे। तो काम करना, फोन पे फॉलोअप ले ले। अभी तक पता ले ही रही है ना उसका फोन पे। दिवाली के बाद जब तुषार आएगा ना फिर चले। चलो ठीक है। ओहो बेटा प्लीज गैस ऑफ करिया। मैं जाती हूँ। हाँ मैं उसे जाके बोल दूंगी कि तुम्हारा मेरा रिलेशन ज्यादा पुराना था और मैं तुमसे पहले से प्यार करती हूँ, तो मेरा हक तुम पर ज्यादा है, वरना मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। ये क्या कर रहा है? सॉरी, वो पानी की बोतल कहाँ है? बेटा तेरा ध्यान कहाँ पे है? ध्यान आजकल काम में बहुत है ना, टेंशन है काम की बहुत है। अरे ये क्या, 27 साल के युवक की स्ट्रेस लेने की वजह से फटी दिमाग की नस। अब बिल निकाल के रखियो, खाना खा के आ रहा हूँ। हो गया खाना दुब्बर आज का। हेलो। आई मिस यू। हाँ हाँ, मिस यू टू। गेस व्हाट, कल मैं तुम्हारे घर लंच के लिए आने वाली हूँ। क्या बोल रहे? मतलब कैसे, क्यों, सच में आ रही हो? कैसे आ रही हो, मतलब किसने बुलाया? अरे तुम्हारी वाइफ का कॉल आया था, उसने मुझे इनवाइट किया है यार, तो तैयार रहना। आई मीन अपनी वाइफ के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच। वाह, बड़ा अच्छा सीन होने वाला है, मजे आने वाले हैं। तुम्हें मुझे सिचुएशन में देख के मजा आ रहा है यार, मेरी फटी हुई है यार। मेरी बीवी बैठी होगी तुम्हारे सामने, मैं कैसे, मतलब तुम्हारा मेरे साथ क्या है पता ना तुम्हें? अरे नहीं, आई मीन कभी कभी ना हमारी सिचुएशन को देख के मुझे ना हंसी आती है। आई मीन कैसा इश्क है और कैसे मुकम्मल होगा। तुम एक काम करो, तुम अपना फोन खोलो, उसमें ना कॉल बैक भी हो जाती है। तुम कॉल बैक करो मेरी बीवी को और बोल दो, मना कर दो कि मैं नहीं आ रही, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। तुम खुद सोचो ना, मेरे सामने
कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मेरी गर्लफ्रेंड बैठी होगी मेरी बीवी के सामने। यार तुम क्यों मेरे साथ मजा ले रही है बेबी, प्लीज है बाबू। अरे मैं तो ऑलरेडी हाँ बोल चुकी हूँ, अब मना कैसे कर दूँ? डोंट वरी ना, बस नॉर्मल रिएक्ट करना, ऐसे रिएक्ट करना कि मैं तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड हूँ, और मैं भी ऐसे प्रिटेंड कर लूँगी कि तुम मेरे हस्बैंड, आई मीन मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हो। क्यों जीजू? ठीक है साली। हर बात पे परेशान क्यों हो जाते हो यार, रिलैक्स। रोटी खानी किसी ने खा लो, मेरी तो दुब्बर होगी भाई, मैं नहीं खा रहा। चेयर भी दूसरी रख दी, जो चेयर दूसरी रखा करो। में क्या ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जो तुम्हारी कुछ मेमोरी कवर हो गई है। बाकी चिंता मत करो, जो बीच बीच में भूल रहे हो ना वो भी अच्छे से याद आ जाएगा। भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। पापा जी मत बोलो ऐसे, गलती से आपके जुबान पे सरस्वती माता जी बैठी हुई ना तो मेरे तो पकौड़े लग जाने। पापा यार क्या ही बातें कर रहे हो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। अब ये खाइए, मना मत करना कि मैं डाइट वाइट पे हूँ। पंजाबी के घर पे आए हो आप तो खाना तो आपको पड़ेगा ही, वो भी जम के खाइए। अब आप कह रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा। इनकी तो ऐसी ही आदत है, मुझे भी इतना खिलाते हैं, मेरे सारे सूट टाइट हो गए, पता है आपको? मुझे क्या पता, तुम्हें पता? सूट मैं थोड़ी पहनता हूँ। बिल्कुल भाई, पता तो चले भी मेरी बहू खाते पीते घर की है। ये लो, मेरा बेटा भी ना दिल का बिल्कुल साफ है। तुझे याद है? अरे यही तो उस दिन तुझे हॉस्पिटल लेके गया था जब तुम गिर गई थी। गिर गई थी? ओहो, तुझे बिल्कुल भी याद नहीं? जब तुम गिरी थी टेबल के पास, तुम्हारे सर पे चोट आई थी, याद आया? अरे मम्मी क्या है यार, क्यों ऐसे पुरानी बातों को लेके बैठ गए? बेचारी घर पे आई है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। इसका माइंड फ्रेश करते हैं ना, कोई गेम्स वेम्स खेलते हैं हम, लूडो शूडो अंताक्षरी कुछ ऐसा खेलते हैं ना जिससे इसका मूड अच्छा हो। अब क्या पुरानी बातें, कुछ नहीं, बस मम्मी जी को ना थोड़ा दुख रोने की आदत है, छोड़िए उनको। आप बताइए आपके घर में सब ठीक है, घर परिवार? हाँ जी बिल्कुल सब ठीक है। अच्छी बात है, अच्छा ही होना चाहिए। ये भी लीजिए प्लीज। मैं अंदर वॉशरूम में जा रही हूँ, मुझसे मिलने आऊंगा। Are you Jhalli? How it is possible? आई डोंट नो, बस बोल दिया ना तुम्हें। अच्छा प्रीति, मैं तुम्हारे रूम का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ से सीधा जाके ना अंदर राइट को है मेरा वॉशरूम। पागल। ओहो, क्या हुआ? मम्मी माऊ लड़ गए, वो बचपन में माऊ लड़ते थे ना पिछवाड़े में, वो फिर से मीठा थोड़ा ज्यादा खाने लग गया हूँ ना, मैं आया 2 मिनट। बहू, तुझे कितनी बार बोला बेटा इसका ध्यान रखा कर। मम्मी मुझे क्या पता, बाहर चल जाते हैं कुछ भी खा के आ जाते हैं, मुझे थोड़ी पता चलता है। हाँ बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं रखता जी अपनी सेहत का। क्या कर रही है तू, पागल है क्या? मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कौन सी ग्रैंड मस्ती चढ़ गया तुम्हारे दिमाग में, पागल हो क्यों क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ को देखकर ना हर बार ना मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ वहाँ पे। मतलब तुम्हारी और मेरी शादी होनी चाहिए थी ना, मैं कितनी क्यूट लगती सूट सलवार साड़ी में, माय गॉड वाओ। वैसे तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दे रहे हो? अभी कैसे बताऊं तुम्हें ये बात, मैं अभी कैसे बता सकता हूँ? मतलब डिवोर्स एक बहुत बड़ी बात है, मतलब जैसे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ ना तुम्हारे साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है। वैसे डिवोर्स लेना भी बहुत बड़ी बात है, इन चीज़ों में वक्त लगता है। सही मौके की तलाश में हूँ, जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं चौका मार दूंगा, उसको डिवोर्स लेके तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। कहती है तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रू लव करता हूँ, पता है ना तुम्हें। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज, ठीक है? मैं आती हूँ 2 मिनट है। देखो इस सब के बारे में बाहर जाके बात करेंगे, तुमने मुझे ये सब बातें करने के लिए यहाँ पे रोक किया है। पागल हो क्या, मरवाओगी क्या? मैंने इसलिए थोड़ी ना तुम्हें लॉक किया था। फिर किस लिए लॉक किया था मुझे यहाँ पे? छोटे बच्चे हो क्या? तू ना मरवाओगी मुझे, पागल हो। कहाँ
कहाँ चले गए? रूम में भी नहीं है। आगे वो रूम में मैं बता रहा था तुम्हें यार, तुम बर्बाद होगी कसम से भाई को। ऐसे डिवोर्स नहीं हो पाएगा, ऐसे कलेश हो जाएगा, कल डिवोर्स नहीं होगा ऐसे। वॉशरूम में? वॉशरूम में तो काजल गई है ना, वो थोड़ी होंगे। कहाँ चले गए फिर एकदम से? तुम 2 मिनट रुक करना, चुप रहना यहीं पे, मैं वेट करता हूँ उसको। प्रीति, देखना बेटा तेरा कोई फोन आ रहा है। हाँ जी मम्मी, आ रही हूँ। चलेगी वो, मैं भी चलता हूँ यहाँ से। तुम्हें बातें करनी है ना, अच्छे से बातें करेंगे, कल किसी अच्छे से कैफे में मिलेंगे, फिर आराम से बातें करेंगे। कल मिलते हैं हम, ठीक है? पागल हो क्या? बात करने के लिए थोड़ी ना बुलाया था मैंने तुम्हें यहाँ। बात नहीं करने की, जो भी करने के लिए बुलाया ना कल कर लेना। मतलब इस घर से बाहर करना तुम्हें जो भी करना है। अपने जज्बातों पे ना थोड़ा सा काबू रखो। मेरे घर में हो तो मेरी बातों में मुझे लोग किया हुआ थोड़ा सा समझो। मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है? जो भी करना ना बाद में, इस घर के बाहर, ठीक है? 5 मिनट के बाद आना, अभी बता देना मुझे। पीछे हटो। अरे सुमेश, मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? और अंदर ढूंढ भी रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैं ही कर रहा था कॉल। वो बाहर पार्सल बार आया था, मेरी कोई रिटर्न थी, कुछ काम था इसलिए अरे छोड़ो ना यार, बस हो गया काम, बैठो। चलो ये भी आ गई, तो मैं जल्दी से ना लंच रेडी कर देती हूँ। हाँ, आप आ जाना जल्दी से डाइनिंग टेबल पे। मैं भी जाती हूँ, मम्मी की हेल्प कराती हूँ। आप बातें शातें मारो तब तक। हाँ जाइए जाइए, आप लोग खाना लगाइए। तब तक मैं जीजू से थोड़ी दोस्ती बढ़ा लेती हूँ। वैसे भी जीजा साली दोस्ती तो होते हैं, क्यों जीजू? हाँ क्यों नहीं। हाँ बेटा, मेरी भी जो साली थी ना, मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। क्या? हाँ, तो यानी कि फीमेल फ्रेंड थी ना वो मेरी, तो वो इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड हुई। जैसे ये तुम्हारी साली है, तो इस नाते ये भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हुई। गर्लफ्रेंड? ये मेरी गर्लफ्रेंड हुई जीजू। अच्छा, लड़की दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? अच्छा चलो आ जाओ, खाना लग ही गया, बस आ जाओ आ जाओ। लो खाना लग गया गर्लफ्रेंड जी, खाए हैं। क्या हुआ था मेरे साथ? मेरी याददाश्त चली गई थी। बट ये क्या? मैं सुमेश के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ गई थी। मैं भूल गई थी कि मेरा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ था। उसे छोड़ा ना मुझे। ओह गॉड शिट, मैंने क्या कर दिया? मेरा उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पागल हो गई थी मैं। ओ भाई, बरनाले वाले का सामान पैक करके भेज दे, मेरा दिमाग मत खाओ। छोटे छोटे काम खुद कर लिया करो यार, दिवाली का टाइम है, कुछ काम तो संभाल लो यार। कल सुबह मिलता हूँ, ठीक है? भेज दो। कैसी है? ठीक है? ठीक हो? बड़े थके हुए लग रहे हो। यार इतना काम है ना फैक्ट्री में, लड़के काम ही नहीं करके राजी यार। आज की डेट में मोबाइलों में घुसे रहते हैं 24 घंटे। छोड़, तू बता कैसी है? ठीक है? पर मुझे लग रहा है कि तुम काम की वजह से नहीं, झूठ बोल बोल कर थक गए हो। झूठ बोल बोल के थके हो? कौन सी बहकी बहकी सी बातें कर रही है? ये सीरियल थोड़े कम देखा कर, वरना टीवी तोड़ दूंगा। मजाक कर रहा। ओवर एक्टिंग ना बंद करो। अभी अभी काजल से मिलकर आई हूं मैं, और उसने मुझे
सब बता दिया तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में। क्या? मुझे पता है, मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। ओ भाई कितने बार सपने देख देख के डरता रहूंगा यार। सपना नहीं है ये। कोई सपना नहीं है, रियलिटी है। सपने बहुत देख लिए तुमने। अब पता चला सपने में कौन सी चुड़ैल आया करती थी तुम्हारे। जब से काजल हमारी जिंदगी में आई थी तब से तुम्हें ऐसे ऐसे सपने आने लगे थे ना। और इत्तेफाक की बात देखो, तुम्हारी एक्स मेरी फ्रेंड बनी फिर तुमसे मिली। वाह, हकीकत है? क्या पता चला तुम्हें मेरे और काजल के बारे में? क्या बताया उसने तुम्हें? उसने मुझे सब बता दिया। आई एम सॉरी प्रीति। क्या सॉरी? क्या हुआ? क्या गलती हो गई? मैं और सुमेश रिलेशनशिप में थे। हाँ, तुमने सही सुना। मैं सुमेश से प्यार करती हूँ। I mean, मैं सुमेश से प्यार करती थी, बट उस दिन एक्चुअली जब मैंने तुम्हारे घर आके सुमेश को तुम्हारे घर पे देखा और मुझे पता चला कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो मैं बहुत गुस्से में आ गई थी। मुझे बहुत जेलसी हो गई थी कि उसने मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली, और वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। आई एम रियली सॉरी, बट उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी हमारे पास रिलेशन के बारे में, ताकि तुम दोनों की मैरिज छूट सके। बट उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पे आई तो तुम लोग सत्संग में जा रखे थे, तो मेरी और सुमेश की बहुत ज़्यादा बहस हुई और उस दौरान मेरे सर पे चोट आ गई। उसके आगे तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ है। बट नाउ दैट आई हैव रिकवर्ड, मुझे सब कुछ याद आ गया। एंड यू नो व्हाट, मैं अभी भी सुमेश के साथ रिलेशनशिप में हूँ। व्हाट? एक्चुअली हुआ ये कि Hi Sumesh, I really love you. I'm really confused. Please call me back. आई डोंट अंडरस्टैंड। हम तो रिलेशनशिप में थे ना, तो तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? पता हम दोनों की ना शादी होने वाली थी, सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। हमारे घर वाले ना पंडित जी को हम दोनों की जन्म कुंडली दिखाने गए, तो पंडित जी ने बोला नहीं 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 नहीं, अनर्थ। अगर ये दोनों लड़का लड़की की शादी हो गई ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी और लेटर में ना उसका नाम लिख जाऊंगी। मेरी शादी हुई पड़ी है और अब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा था। I can't believe this. और अब तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? You want मैं और सुमेश अलग हो जाए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ। तुम्हें पता है, मैंने पिछले कुछ दिनों में रियलाइज़ किया है कि सुमेश तुम्हें बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। वो बहुत लॉयल है तुम्हारी तरफ। मैंने 2-3 बार उसके क्लोज आने की ट्राई भी किया, बट उसने हमेशा इग्नोर कर दिया, हमेशा अवॉइड किया, बहाने मार दिए। और मैं सिर्फ तुम्हें सब कुछ अभी सच सच इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कल कहीं और से पता चले और तुम कुछ भी गलत समझो। आई प्रॉमिस मैं सुमेश को कभी दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी फॉर वट एवर हैपेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। I understand. देखो प्रीति, तुम्हें अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा होगा तो आई एम रियली सॉरी। मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, मैं इमोशनल हो गई थी और ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही थी। अरे इट्स ओके, तुम सॉरी मत बोलो। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि थैंक गॉड तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस ना आती तो सुमेश और तुम पता नहीं और कितने टाइम तक रिलेशनशिप में चलते रहते और मुझे पता भी ना चलता। डोंट वरी, मेरी लाइफ में तो बैकगेयर ही लग गया था, बट अब मैंने सब कुछ बता दिया है ना। माफ़ कर दिया ना तूने मुझे? तुझे तो माफ कर दिया, उनको नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ घर जाके। थैंक यू यार, तूने मुझे बता दिया। सुमेश ने तो मुझे लगता है मुझे बताना ही नहीं था। पर कमाल की बात तो ये है ना कि तुमने मुझसे सच छुपाया। तुमने एक सच छुपाने के चक्कर में इतने सारे झूठ बोल डाले। बाबू, मैं बहुत डर गया था यार। मेरे को था कि जब तुम्हें पता चलेगा इसके बारे में कहीं तुम मुझे छोड़ के न चले जाओ, घर में क्लेश ना हो जाए। मैं तुम्हें खोने से डरता था। तुम्हें पता ना हाउ मच आई लव यू। मेरे को बहुत डर था कि तुम पता नहीं क्या रिएक्ट करोगी। वो मेरा पास था, बिल्कुल पास था, 100% पास था। प्रेजेंट में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में डर था। ये पास तो सबका होता है ना, तो क्या हो गया? पास तो मेरा भी था। तेरा भी पास था? हाँ था, सबका ही होता पास तो। इसको लेके इतना सीरियस होने वाली क्या बात है?
पास्ट तो पास्ट में चला गया ना, प्रेजेंट की बात करो। अभी तो आप हो ना। तूने मेरे को आज तक बताया क्यों नहीं? आपने कभी पूछा ही नहीं, और पूछते तो मैं बता भी देती, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं फुद्दू सी यार, मैं ऐसे डरे जा रहा सी, मतलब मैं ऐसे डर रहा था कि यार तुम्हें पता चलेगा तो पता नहीं कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। मैं यार इतनी सी बात के लिए मैं, हमारा इतना अच्छा रिश्ता, हमारी शादी छोड़ के चली जाती है, तोड़ के चली जाती। मुझे बैड इस बात का फील हुआ कि तुमने मुझे सच नहीं बताया, किसी और ने बताया। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, किसी और से नहीं। और वैसे भी जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना, सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हम एक दूसरे को सच बोलें। हम दोनों को एक दूसरे की सारी बात पता हो। हमें एक दूसरे से सच नहीं छुपाना चाहिए, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए। मैं बहुत खुश हुई बात जान के कि तुम इतनी मैच्योर हो, तुम इतने मैच्योरली डिसाइड करती हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। आई एम वेरी लकी दैट आई हैव यू, आई लव यू। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट था। हम स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। प्रेजेंट तो मैं हूँ ना, ये मैटर करता है। और हमारे रिलेशनशिप में हमारा एक दूसरे को लेके ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अंडरस्टूड? आई कांट बिलीव मुझे तुम जैसी लड़की मिली जो इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो अंडरस्टैंडिंग हूँ, लेकिन तुम फुद्दू हो। आई एम सॉरी, फुद्दू को माफ कर दो ना। मैं आगे से कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। अब बात हो ही रही है तो मैं बता ही देता हूँ कि पास्ट में मेरी ऐसी 5-6 गर्लफ्रेंड और भी थी। क्या? तुम तो पागल हो। मुझे लगा था एक आधी गर्लफ्रेंड होगी, 4-5 गर्लफ्रेंड। मुझे तो लगता है 10-15 होंगी, वो भी अभी झूठ बोल रहे हो तुम। मैं बताती हूँ, तुम तो झूठ ही बोलो। मेरी बात सुन ले, तेरी